माँ मतलब वो नाम जो डर लगने पर खुद ब खुद मुंह से निकल जाए। माँ मतलब वो इंसान जो बिन बोले ही सब समझ जाए। माँ मतलब वो वजूद जो रोने को हंसी में बदल दे। माँ मतलब वो ढाल जो हर मुश्किल को आपसे पहले खुद पर ले ले। माँ सिर्फ एक लफ्ज नहीं, वो एक एहसास है जो बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। माँ के साथ बच्चे का मजबूत बॉन्ड ही वो वजह होता है जिससे बच्चा दुनिया को एक सेफ प्लेस मानता है और उसका कॉन्फिडेंस, इमोशंस और रिलेशनशिप्स सब कुछ बेहतर बनते हैं, एक खुशहाल जिंदगी बनती है। हम सभी जानते हैं कि एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिश्ता उसके जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है, जिसे प्रीनेटल बॉन्डिंग कहते हैं। इस दौरान माँ और बच्चे का भावनात्मक जुड़ाव इतना गहरा होता है जो बच्चे के पूरे फ्यूचर को शेप करता है। लेकिन क्या ये कनेक्शन सिर्फ इमोशनल होता है या उनके ब्रेन के बीच भी कोई रियल कनेक्शन बनता है? असल में प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चा एक बेहद खास और जरूरी डोर से बंधे होते हैं, जिसे अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। एक फ्लेक्सिबल ट्यूब की तरह दिखने वाली ये कॉर्ड बच्चे की लाइफलाइन होती है जो बेबी को माँ के प्लेसेंटा से जोड़ती है। प्लेसेंटा यानी प्रेगनेंसी में बनने वाला एक टेम्पररी लेकिन बेहद जरूरी पार्ट होता है और इसी के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे तक ऑक्सीजन और जरूरी पोषण यानी खाना पीना पहुंचाता है। साथ ही बच्चे के जिस्म से निकलने वाले टॉक्सिन्स या वेस्ट्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। ये प्रेगनेंसी को सेफ रखने वाले हार्मोन्स भी बनाता है। इसी वजह से दोनों के दिल ही नहीं, दिमाग भी इसी तरह सिंक हो जाते हैं कि जब बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो माँ के इमोशंस सीधे बच्चे के ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। ये अर्ली कनेक्शन सिर्फ उस वक्त तक ही लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये आफ्टर बर्थ भी बच्चे के इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस हैंडलिंग और रिलेशनशिप्स सबको अफेक्ट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब माँ स्ट्रेस में होती है तो उसके बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंचता है और उसके ब्रेन डेवलपमेंट और फ्यूचर बिहेवियर को भी इंपैक्ट करता है। देखिए, साइंस कहता है कि प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर यानी 7वें महीने तक बच्चा आवाजें पहचानने लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा फेमिलियर होती है उसकी माँ की आवाज। और शायद यही वजह है कि जन्म के बाद बच्चे सिर्फ अपनी माँ की आवाज से शांत हो जाते हैं या उसी पर सबसे ज्यादा काम रिस्पॉन्स भी देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के ब्रेन में एक खास ऑक्सीटोसिन नाम का लव हार्मोन रिलीज होता है जो बॉन्डिंग बढ़ाता है, ट्रस्ट डेवलप करता है और माँ को बेबी के सिग्नल समझने में मदद करता है। अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाला सच, वो ये कि जन्म के बाद भी आप अपनी माँ के अंदर रहते हैं। चौंकिए नहीं, ये सच बात है। दरअसल हर प्रेगनेंसी अपने पीछे कुछ फीटल सेल्स छोड़ जाती है जो डिलीवरी के बाद थोड़े वक्त से लेकर जिंदगी भर तक माँ के अंदर रह सकते हैं। इन्हें फीटल माइक्रोकाइमेरिज्म कहते हैं। ये माँ के ब्लड, बोन मैरो, लिवर, हार्ट, लंग्स, ब्रेन के साथ साथ पूरे शरीर के टिश्यूज में फैल जाती है। यानी माँ अपने बच्चे को सिर्फ दिल में ही नहीं बल्कि अपने जिस्म और दिमाग में भी हमेशा के लिए अपने साथ रख लेती है। और जब माँ को कोई चोट या बीमारी होती है तो वहां जाकर ये सेल्स उसको हील करने का काम करती है। मतलब ये है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी बायोलॉजिकल सेंस से ना सिर्फ अपनी माँ के साथ रहता है बल्कि उसके लिए एक हीलर का भी काम करता है। मतलब ये है कि जिस तरह किसी भी इंसान को उसकी माँ हमेशा अपने अंदर महसूस होती है, उसका एहसास उससे सुकून देता है, उसी तरह आप भी हमेशा अपनी माँ के लिए राहत होते हैं। तो देखिए, आखिर में बात की बात यही है कि बचपन में हर बच्चे का अपनी माँ के साथ एक अलग बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड उम्र के साथ साथ बढ़ते जाता है। जिंदगी के हर पड़ाव पे माँ वो एक सबसे खास शख्स होती है आपकी जिंदगी में, जिसके बिना आपकी जिंदगी अधूरी होती है। खैर, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि बचपन में आपका अपनी माँ के साथ कैसा बॉन्ड था और अब आपका बॉन्ड कैसा है। आप कैसे प्यार जाहिर करते हैं अपनी माँ के लिए और वो कनेक्शन कैसे फील करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए, खबरों के लिए देखते रहें दी हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।